बंधुओं, आज अपना देश और कहना चाहिए विश्व अनेकानेक समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों के समक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय धरातल की रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। स्वागत। कविता का शीर्षक है नारद नारायण संवाद। नारद नारायण संवाद। एक दिन नारद जी भूलोक भ्रमण पर आए। यहाँ का विचित्र हाल देखकर बहुत घबराए। यहाँ का विचित्र हाल देखकर बहुत घबराए और जब किसी आदमी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो जानवरों के झुंड में स्वयं जानवर बनकर नजर आए। जब किसी आदमी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो जानवरों के झुंड में स्वयं एक जानवर बनकर नजर आए और बोले साथियों, विधाता ने भूलोक का स्वामी इंसान को बनाया था। अक्ल का पुलिंदा इसके हिस्से में थोड़ा ज्यादा आया था। किंतु मुझे तो दिखता इसका बुरा हाल है। सच माने तो इंसान की इंसानियत बेहाल है। हुआ है पतित और देता दुहाई प्रगति की ठोंक का ताल है। आप सब कहिए, आपका क्या ख्याल है? नारद जी का वक्तव्य सुनकर एक जानवर बहुत झल्लाया। इंसान शब्द गाली है। दोबारा इसे जबान पर न लाने के लिए समझाया। अरे इंसान का कोई ईमान है। जिसे तुम इंसान कहते वह हैवान है। माना कि हम सब असभ्य और जंगली हैं, परंतु इंसानी सभ्यता से हमारी असभ्यता भली है। माना कि हम आज भी नंगे हैं, पर ये आदमी भी नंगा था और कपड़े के कारखाने बनाकर फिर नंगा हो रहा है। माना कि हम आज भी नंगे हैं, पर ये आदमी भी नंगा था और कपड़े के कारखाने बनाकर फिर नंगा हो रहा है और एडवांस फैशन की दुहाई दे रहा है। माना कि कदाचित हम भी आपस में लड़ जाते लड़ाई है। माना कि हम भी कदाचित आपस में लड़ जाते लड़ाई है, परंतु आज तक किसी की पीठ पर छुरी नहीं चलाई है। अरे ये इंसान सक्षमता की देता दुहाई है और तोप गोलों के सहारे लड़ता लड़ाई है। अरे हमने अपनी ताकत के बल पर युद्ध छेड़ा है और इसने सृष्टि के विनाश की सामग्री जोड़ा है। माना कि हमने इसी की तरह किसी को ब्याह कर घर नहीं बसाया है। परंतु आज तक दहेज के लिए किसी को नहीं जलाया है। अरे हम इसकी तरह मद्यपान करके नहीं बौखलाते हैं और अपनी हविष का शिकार किसी को नहीं बनाते हैं। ये पेट में पलती हुई अपनी संतान को भी मारता है और लिंग के आधार पर अपनी संतानों में फर्क करता है। अपने पढ़ने लिखने के लिए स्कूल और मदरसे तो बनाता है। किंतु पढ़ लिख कर भी इंसानियत का पाठ भूल जाता है। ये हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई तो बन जाता है। किंतु भगवान सबका एक भूल कर फिर आपस में बढ़ जाता है। पाप और पुण्य के पावन ग्रंथ तो इसने किए कागजों में दफन है। बेखटक इंसान इंसानियत को मारने में मगन है। धर्म ग्रंथों के बनाए नियम और कानून तो भूल गया है। अब स्वयं कानून और कायदे करने में लग गया है। उन्हें बनाता है फिर खुद तोड़ता है। इंसान को खरीदने के लिए रिश्वत देता है।
इंसान इंसान को खरीदने के लिए रिश्वत देता है। एक पल का भरोसा नहीं 10 पीढ़ी तक के लिए जोड़ता है। एक पल का भरोसा नहीं 10 पीढ़ी तक के लिए जोड़ता है। अरे धरती इसके कारनामों से भारी है, अरे धरती इसके कारनामों से भारी है। और ये चांद और मंगल पर जाने की कर रहा तैयारी है, ये चांद और मंगल पर जाने की कर रहा तैयारी है। भूलोक में कर रहा जाति और धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित है। भूलोक में कर रहा जाति और धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित है। और चांद और मंगल पर जाने वालों की सूची अभी प्रतीक्षित है। चांद और मंगल पर जाने वालों की सूची प्रतीक्षित है। यह सब सुनते सुनते नारद जी और अधिक घबरा गए। यह सब सुनते सुनते नारद जी और अधिक घबरा गए और सीधे विष्णुलोक को वापस आ गए। और सीधे विष्णुलोक को वापस आ गए। भगवान विष्णु से बोले, प्रभु भूलोक का बुरा हाल है, प्रभु भूलोक का बुरा हाल है। इंसानियत खस्ता हाल, पर्यावरण बेहाल है। इन पशु और पक्षी परेशान हैं, पशु और पक्षी परेशान हैं। और मौत को वश में करने की कोशिश कर रहा इंसान है, मौत को वश में करने की कोशिश कर रहा इंसान है। प्रभु भूलोक में रिश्वत का इतना चलन है, प्रभु भूलोक में रिश्वत का इतना चलन है कि इंसान का यदि आपसे साक्षात्कार हो तो आपसे कहेगा कि मौत के लिए आपको चाहिए कितना धन है। प्रभु भूलोक में रिश्वत का इतना चलन है कि इंसान का यदि आपसे साक्षात्कार हो तो आपसे कहेगा कि मौत के लिए आपको चाहिए कितना धन है। यह सब सुनकर भगवान के शरीर में क्रोध से कंपन होने लगा। यह सब सुनकर भगवान के शरीर में क्रोध से कंपन होने लगा। जिसका भूलोक में भूकंप के रूप में दर्शन होने लगा, जिसका भूलोक में भूकंप के रूप में दर्शन होने लगा। क्रोध से शरीर से पसीना निकलने लगा, क्रोध से शरीर से पसीना निकलने लगा। जो प्रलय की वर्षा बनकर पृथ्वी पर बिखरने लगा, जो प्रलय की वर्षा बनकर पृथ्वी पर बिखरने लगा। फिर क्रोध से आंखें तरेरी, बड़े जोर का गर्जन किया। फिर क्रोध से आंखें तरेरी, बड़े जोर का गर्जन किया। जिसका आसमान में कड़कती बिजली के रूप में सबने दर्शन किया, जिसका आसमान में कड़कती बिजली के रूप में सबने दर्शन किया, जिसका आसमान में कड़कती बिजली के रूप में सबने दर्शन किया। भगवान को क्रुद्ध देखकर जगत जननी जो सारे जगत का अभ्युदय करती हैं, भगवान को क्रुद्ध देखकर जगत जननी जो सारे जगत का अभ्युदय करती हैं, महामारी बनकर संसार को निगल जाने के लिए उद्यत हुई, महामारी बनकर संसार को निगल जाने के लिए उद्यत हुई। सागर की गुस्सा सुनामी के रूप में परिणत हुई, सागर की गुस्सा सुनामी के रूप में परिणत हुई। यह सब दृश्य देख देख नारद जी और अधिक घबराए, यह सब दृश्य देख देख नारद जी और अधिक घबराए। इससे कि पहले विधाता साई श्रेष्ठ को निकल जाए, इससे कि पहले विधाता साई श्रेष्ठ को निकल जाए। नारद जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोले, नारद जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोले, हे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोले, हे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोले, मानव को एक मौका और दीजिए, मानव को एक मौका और दीजिए। आवेश में सृष्टि को नष्ट ना कीजिए, आवेश में सृष्टि को नष्ट ना कीजिए। आपने पृथ्वी पर कुछ कवि उपजाए हैं, आपने पृथ्वी पर कुछ कवि उपजाए हैं जो इंसान को इंसान बनाने का बीड़ा उठाए हैं, जो इंसान को इंसान बनाने का बीड़ा उठाए हैं। अभी कवि अपने धर्म से नहीं हारा है, अभी कवि अपने धर्म से नहीं हारा है। उसका बहुत बड़ा सहारा है, उसका बहुत बड़ा सहारा है। अतः प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए, अतः प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए और मानव को सुधारने के लिए एक मौका और दीजिए, और मानव को सुधारने के लिए एक मौका और दीजिए। यह कहकर नारद जी ने भगवान को किसी तरह समझाया, यह कहकर नारद जी ने भगवान को किसी तरह समझाया। अपना सारा संवाद मुझे स्वप्न में सुनाया, अपना सारा संवाद मुझे स्वप्न में सुनाया। मैं आप सबको नारद नारायण संवाद सुना रहा हूँ, मैं आप सबको नारद नारायण संवाद सुना रहा हूँ। विनाश के कगार पर खड़ी सृष्टि को बचाने की गुहार लगा रहा हूँ, विनाश के कगार पर खड़ी सृष्टि को बचाने की गुहार लगा रहा हूँ। ऐसा न हो कि नारद बार बार भगवान को समझा न पाए, ऐसा न हो कि नारद बार बार भगवान को समझा न पाए और महाकाल बनकर वो सारी सृष्टि को निगल जाएं, और वो महाकाल बनकर सारी सृष्टि को निगल जाएं।